फ्रेंड्स, आज जो बात करेंगे ईवीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक समुद्री तट पर स्थित राज्य, जो नक्शा जो मैप है उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके सीटेट के एग्जाम में ईवीएस में 102 क्वेश्चन आपको तंग करेगा। जो आपके एग्जाम में नक्शा मेरे पास नहीं रहेगा, ऐसा ही मुंह जवानी बनाना पड़ेगा, तो हम लोग उसको फेक को मैंने निकाल कर एक अच्छा सा कंटेंट बना दिया हूँ। आप लोग या रट लो या याद कर लो या ट्रिक से समझ लो। आप लोग जाकर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन आराम से लगा देना है। तो कंसेप्ट है मेरा, जो टॉपिक है मेरा, समुद्र तट पर स्थित राज्य। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समुद्र तट पर जो स्थित राज्य है वो हमारा 9 है। कौन कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। ये था हमारा समुद्र तट पर स्थित राज्य। अब कहिएगा सर एक साइड तो अरब सागर है और एक साइड बंगाल की खाड़ी, तो हम लोग दोनों यहां पर लिखे। ये तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा समुद्र तट पर स्थित राज्य, तब तो ये आपको इतना बड़ा दिया रहेगा, ये सारा दिया रहेगा, तो ये इसमें से लगाना है। आपसे अगर पूछेगा अरब सागर पर तटवर्तीय राज्य, तो हमको इतना सिर्फ याद रखना है। तो हमने एक काम किया है, केक गया गुम। केक जैसे केक गुम भाग के लेकर कौन लेकर चल गया, तो वो ट्रिक है ये मेरा। केक गया गुम, तो केसा केरल, कौसा कर्नाटक, गोसा गोवा, गुसा गुजरात, मौसा महाराष्ट्र। ये था हमारा अरब सागर पर तटवर्तीय राज्य। मैं इससे रिलेटेड अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोगों को अच्छा से कंसेप्ट क्लियर आ जाएगा। उसके बाद है बंगाल की खाड़ी पर स्थित तटवर्तीय राज्य। ट्रिक है आप तो याद क्या रखना है? आप तो बंगाल की खाड़ी पर तटवर्तीय राज्य, आप तो आसा आंध्र प्रदेश, पौसा पश्चिम बंगाल, तौसा तमिलनाडु, ऊसा उड़ीसा या ओडिशा होता है, बात एक के हुआ। तो ये था अरब सागर पर स्थित राज्य, ये था बंगाल खाड़ी पर स्थित राज्य। जब आपसे समुद्र तट पर स्थित राज्य पूछेगा तब इसमें से लगाना है। अगर आपसे अरब सागर पर तटवर्तीय राज्य पूछेगा तो इसमें से लगाना है। अगर बंगाल की खाड़ी पर तटवर्तीय राज्य पूछेगा तो आप दो याद रखना है। अरब सागर पर तटवर्तीय राज्य पूछेगा तो केक गया गुम याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन और एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपसे कभी कभी पूछ देता है। जो वो कंसेप्ट है, जैसे बंगाल की खाड़ी पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश, बंगाल की जो खाड़ी पर स्थित है केंद्र शासित प्रदेश दो हमारा, उसको भी हम लोग जान लेते हैं एक झलक, और उससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए यह छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। कहता है बंगाल की खाड़ी पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश, ये भी हम लोग पढ़ते थे जो राज्य स्थित था। अब देखते हैं जो केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेश स्थित है, उस हम लोग जानते हैं पुदुचेरी यानी पांडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों हमारा कहाँ है? बंगाल की खाड़ी पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश हुआ पुदुचेरी, जिसको कहते हैं पांडिचेरी, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद है अरब सागर पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश, जो हमारा संघ शासित प्रदेश है अरब सागर पर, उसको हम लोग जानते हैं दादर व नागर हवेली है। उसके बाद लक्षद्वीप समूह है। राज्य आपको नहीं कहा गया, राज्य पूछता तब तो मामला दूसरा रहता, लेकिन हमारा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश जैसे हम लोग लगाएंगे, दादर और नागर हवेली आपके अरब सागर पर है, लक्षद्वीप समूह आपके अरब सागर पर है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वह क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में जो पूछा गया है, जो क्वेश्चन हमने अभी लिखा हो। कहता है अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्तीय प्रदेश राज्य पूछा है, आपको केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछा गया है, आपको सिर्फ राज्य पूछा है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है तो, लेकिन अरब सागर पर ये सब स्थित नहीं है। कर्नाटक सिर्फ स्थित है, लेकिन आंध्र प्रदेश हमारा स्थित नहीं है, तमिलनाडु हमारा स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है महाराष्ट्र, कर्नाटक ये तो स्थित है, चलिए ठीक है, लेकिन पांडुचेरी जो है
वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश हुआ, ये हमारा स्थित नहीं है। उसके बाद है गोवा, महाराष्ट्र, केरल, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्तीय प्रदेश राज्य है, जो गोवा, महाराष्ट्र और हमारा है केरल। हमने बताया था अरब सागर पर जो स्थित हमारा राज्य है वह कौन कौन से है, इस प्रकार बताया था। केक गया गुम, यानी केरल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारा हमारा क्या था, अरब सागर पर स्थित ये राज्य। बंगाल की खाड़ी पर स्थित क्या था, आप दो, यानी आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा। ये हमारा ऑप्शन 1 का ऑप्शन हमारा हो गया सी। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी पर स्थित केंद्र शासित पूछ दिया, यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों को फंसा दिया है। बंगाल की खाड़ी पर स्थित हमारा राज्य नहीं पूछा गया है, राज्य पूछते तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा हुआ, लेकिन हमारा केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, यानी संघ शासित प्रदेश, तो पांडुचेरी जो हमारा है वह केंद्र शासित प्रदेश तो है, लेकिन क्या बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, तो आप लोग बोलिएगा जी हाँ सर, बिल्कुल सही। उसके बाद है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये भी है सर, अब बंगाल की खाड़ी पर स्थित, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। और लक्षद्वीप समूह नहीं, लक्षद्वीप आपको अरब सागर के तटवर्तीय पर स्थित है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। एक और है दादर नागर हवेली, जो आपके लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली आपको अरब सागर पर, अरब सागर के तटवर्तीय राज्य पर, जो तटवर्तीय पर यह केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर और लक्षद्वीप समूह स्थित है। और जो आपको, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी पर पांडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो फ्रेंड्स, ये थे आप लोगों को क्वेश्चन 2, जो दोनों आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, ये भी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। दोनों ऑनलाइन में पूछा गया है, ऑफलाइन में भी आ सकता है। ऑफलाइन का एग्जाम हमारा है 20 अगस्त का, हम लोग तैयार है। और 2023 में जो 20 अगस्त का एग्जाम होने वाला है, अभी से मात्र बहुत कम समय बचा है, 15 से 16 दिन बचा है हम लोगों के पास तैयारी करने के। और सेंटर भी चेंज कर दिया है, मैंने ओरिजिनल गप बताया था, जो सेंटर हमारा चेंज होगा। करीब 4-5 वीडियो पिछले में जाकर देखिएगा, तो मैंने बताया सेंटर चेंज पर वीडियो बनाया था, जो बिल्कुल सही निकला। मेरा जो मैंने बात किया था, जिससे वो बोला था जो काम चल रहा है सेंटर चेंज होगा, एकदम चेंज हो गया। और निश्चित मेरा जो वीडियो था वह 100% सही था। तो फ्रेंड्स, ये दोनों हम लोगों का क्वेश्चन था, और इससे रिलेटेड हम कंसेप्ट दे दिया था। कल और आज, यानी 2 वीडियो हमने अपलोड, 2 वीडियो जो हम बनाए हैं, और दोनों हम अपलोड करेंगे। जो वीडियो कल एक अपलोड कर चुका हूं, और आज एक वीडियो अपलोड हुआ है, जो इसमें आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था केंद्र शासित प्रदेश, अब आज जो बताया था तटवर्तीय अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मैंने दोनों बताया हूं। घबराने की कोई बात नहीं है, इतना कंसेप्ट कर लीजिए, इससे राज्य के आपको क्वेश्चन आएगा, इतना ही पूछा जाएगा। आपको 2 क्वेश्चन समझो आप लोगों को फिक्स है, निश्चित आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि वीडियो मैं अच्छा अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। तो चलो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।